हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अगेन इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं अपना जो टॉपिक था इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में जो सब टॉपिक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर कवर किया था इंडस रिवर सिस्टम को, गंगा रिवर सिस्टम को एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। क्लियर। छोटी छोटी सीरीज में चीज़ों को बाइफरगेट करना मतलब एक सिंप्लिसिटी है, ताकि आप छोटे छोटे सब टॉपिक को आप समझ पाएं, प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा पाएं। ठीक है। एंड वी ऑल नो कि जैसे हम क्लासेस के अंदर बता दें कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, ताकि आपको थोड़ा सा एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सेशंस के लिए अगर हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि हमने एक NCERT का एक बैच लॉन्च किया है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो आप ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। और क्विक रिकैप जो आपका बेसिकली माइंड मैप नोट्स के लिए, ठीक है, या फिर क्विक रिवीजन सीरीज पॉइंट व्यू से आपको यहाँ पर जो प्रॉपर AI बेस्ड आपको जो इमेजेस हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब विद्यार्थी आईएएस के टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उस पेज को। क्लियर। और अगेन सेम, अगर आप विद्यार्थी आईएएस ऑफिशियल से अगर आप टेलीग्राम सर्च करते हैं तो आपको बेसिक टेलीग्राम भी मिल जाएगा। वहां पर क्लासेस की पीडीएफ, क्लास का टाइमिंग और इनकेस आपके कोई भी और कंसर्न्स हैं वो सारी चीज वहां पर फिगर आउट की जाती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी, या फिर इंपॉर्टेंट कौन कौन से जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम करता है, जैसे अगर आप देखें ये है तापी, ये ध्यान दीजिए तापी हो गया। सेकंड हम बात करते हैं हो गया नर्मदा। क्लियर। माही हो गया, साबरमती हो गया और लूनी। अगर हम बात करते हैं ये जो 5 रिवर हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछ, चाहे वो लूनी है, चाहे वो साबरमती है, चाहे वो माही है, चाहे वो नर्मदा है, चाहे वो तापी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कमाल की बात ये, अगर थोड़ा सा अगर आप एक चीज देखें कि इंडिया में जैसे गोदावरी हो गया, अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, कृष्णा हो गया, इनका जो ओरिजिन है ये कहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट में। कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में। बट ये अपने वाटर को ड्रेन करें कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम देखें जो इसका जो डायरेक्शन या फिर जो इसका इंक्लिनेशन कहाँ पर है आपका, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। कहाँ पर है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। और वी ऑल नो, थोड़ा सा एक मैं यहाँ पर एक रफ मैप बना देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर है बेसिकली, अगर हम देखें तो यहाँ पर विंध्यान रेंज है। देन अगर हम बात करते हैं साउथ में सतपुरा रेंज है। एंड वी ऑल नो कि विंध्यान और सतपुरा के बीच में जो रिवर है वो कौन सी है? वो नर्मदा है। कौन सी है? वो नर्मदा है, ध्यान दीजिएगा। और सतपुरा के साउथ में कौन सी है? वो तापी रिवर है। कौन सी है? तापी से हम ताप्ती के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर। तो ड्यू टू द रिफ्ट वैली, किस वजह से? आपका रिफ्ट वैली की वजह से ये जो फ्लो है वो हमें इस तरफ देखने के लिए मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक चीज और हम बात कर लेते हैं, जो रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन कर रही है। क्लियर। जैसे हम बात करते हैं गोदावरी हो गई आपकी, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया आपका, महानदा हो गया आपका। ठीक है। तो ये रिवर बेसिकली फॉर्म कर रही है किसको? डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है। ह्यूज सेडिमेंट है। क्लियर। और माउथ के पास आके इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रांचेस के अंदर बाइफरकेट हो जाती है। बट जैसे हम बात करते हैं कि जो रिवर वेस्ट में है अरेबियन सी में, या फिर गल्फ ऑफ खंबत से बेसिकली अगर हम बात करते हैं वाटर को ड्रेन कर रही है अरेबियन सी के अंदर, ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब सपोज करो एक लैंडमास ये है और एक लैंडमास ये है। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रिवर क्या है वो ब्रांचेस के अंदर बाइफरकेट हो गई है। अब यहाँ पर क्या है कि अब रिवर ओरिजिन यहाँ से ओरिजिन मान लेते हैं अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन हो गई। ठीक है। और गल्फ ऑफ खंबा की तरफ बेसिकली इसने ड्रेन कर दिया है। अब कंसर्न क्या है? वाटर का कोर्स ज्यादा लंबा नहीं है, तो इतनी स्पीड है कि ये सेडिमेंट को डायरेक्टली सी में लेके चली जाए, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब ये बाइफरकेट नहीं होती है। पॉइंट क्लियर हो गया ना कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। और जब रिवर के माउथ के पास अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि जब रिवर बाइफरकेट हो जाती है छोटी छोटी स्ट्रीम्स के अंदर, और तब जाके वो मर्ज होती है विद द सी, देन इज नोन एज द डेल्टा।
तो आज हम यहीं पर नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी को हम डिटेल में कवर करेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्या कंसर्न है आपके, कैसे जैसे कहाँ से ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, मेजर सिटीज कौन सी हैं, इन केस कोई पावर प्रोजेक्ट्स है आपका तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एक डिफरेंसेस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर अगर हम बात करते हैं तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा एंड कावेरी क्या है, ये मेजर रिवर्स हैं। और अगर हम बात करते हैं केवल टू लॉन्ग रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी, क्लियर, जो मेन रिवर है। बाकी लूनी भी है, साबरमती भी है और माही भी है, ये ध्यान दीजिएगा। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये अपने वाटर को ड्रेन कर रही है कहां पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। हम ईस्ट रिवर में बात करें जो कहां पर बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर रही है। एंड अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा, जो आपके अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, आपका ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, कैरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट सो फॉर्म द डेल्टा एट देयर माउथ। ठीक है, हमने अभी क्या देखा कि वेस्ट से रिवर ओरिजिन हो रही है और अपने वाटर को ईस्ट में ड्रेन कर रही है, ध्यान दी। तो मतलब इनका जो कोस्ट है वो बड़ा है, कोस्ट बड़ा है आपका, तो सेडिमेंट भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम एक चीज देखें कि सेंट्रल हाईलाइट हम बात करते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू से बेसिकली ओरिजिन हो रही है, ये सेंटर में है और वेस्ट में ये वाटर को ड्रेन कर रही है। क्लियर, तो एरिया कम है तो लेस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कैरी करेंगे। क्लियर, और इनके पास इतनी स्ट्रीम, इतनी वेलोसिटी होती है कि ये डायरेक्टली क्या करें, सी के साथ मर्ज हो जाए तो ये एस्टुरी का फॉर्मेशन करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए पहले बता दिया था। अब अगेन कोस्ट लंबा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी ज्यादा होंगी। और अगर हम बात करते हैं कोस्ट कम है आपका, लेंथ कम है, तो जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी क्या होंगी, कम होंगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में अगर हम बात करते हैं ये फ्लो नहीं करती हैं थ्रू द वेरी डीप कैनल्स। ठीक है, अब जैसे हमने अभी बात करी थी कि यहाँ पर बेसिकली रिफ्ट वैली है, क्लियर, और यहाँ बेसिकली नर्मदा है आपका, तो ये बेसिकली तरफ से या फिर रिफ्ट से बेसिकली ये क्या करेंगी, फ्लो करेंगी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं स्पेशली फ्रॉम द वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में, तो होपफुली यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई भी जो डाउट है वो यहाँ पर नहीं होगा। ये बेसिक कंसर्न्स हैं और वी ऑल नो कि आजकल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के अंदर आपसे फैक्चुअल और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल को फ्रेम करके 3-4 स्टेटमेंट्स के अंदर क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया में। क्लियर, तो कुछ यहाँ पर कुछ कंपेरिजन है वो फिर से गो थ्रू कर लेते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आर द फ्यूअर एंड स्मॉलर एज कंपेयर टू देयर ईस्ट फ्लोइंग काउंटर पार्ट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगेन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तापी हो गया, नर्मदा हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया और लूनी हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें दो क्या है, टू मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, एक तो हो गया नर्मदा और दूसरा हो गया तापी। ठीक है, एंड दीज फॉल्ट रन पैरेलल टू द विंध्यांस एंड सतपुरा रेंज। अब अगर आप थोड़ा सा इस इमेज को देखिए, थोड़ा यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर विंध्यान है, क्लियर, और यहाँ पर सतपुरा है। ठीक है, विंध्यान और सतपुरा के बीच में नर्मदा क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है। एंड सतपुरा के साउथ में कौन सी है, आपकी तापी रिवर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है रिगार्डिंग द नर्मदा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि नर्मदा के नॉर्थ में बेसिकली सतपुरा है और नर्मदा के साउथ में बेसिकली विंध्यान है, और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो नॉर्थ में तो कौन सा है आपका, विंध्यान है, एस फॉर सतपुरा और एस फॉर साउथ, तो ये थोड़ा सा आपको निमोनिक थोड़ा सा यहाँ पर आपको हेल्प करेगा याद करने के लिए। और दिस फॉल्ट रन पैरेलल टू द विंध्यान्स एंड द सतपुरास। क्लियर, साबरमती, माही एंड लूनी आर द अदर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया विच फ्लो द वेस्टवर्ड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हो गया लूनी, ये हो गया साबरमती और ये हो गया माही। ठीक है, रेन ऑफ कच्छ में कौन सी रिवर ड्रेन कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। क्लियर, साबरमती, माही जो अगर हम बात करते हैं बेसिकली आपका लूनी, ये नर्मदा और तापी में क्या पूछा कि भाई क्या ये डायरेक्टली अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, वी ऑल नो गल्फ ऑफ खंबत है आपका, देन अरेबियन सी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बारे में पहला पॉइंट क्या है, नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब अगेन ठीक है, अब जैसा आपको पता है कि गोदावरी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है,
क्लियर। गोदावरी के बारे में कि अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट में गोदावरी बड़ी है, ठीक है, नर्मदा बेसिकली वेस्ट में बड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कंसर्न क्या पूछेगा कि नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा। नर्मदा सर लॉन्गेस्ट रिवर है अगर हम स्पेशली बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग में, ईस्ट फ्लोइंग में इससे भी बड़ी नदी है। नाउ क्लियर। तो मैं यहाँ मार्क करता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आ रहा था, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर जो डाउट है आपका वो क्रिएट ना हो। क्लियर। नर्मदा फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यांस रेंज ऑन द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्लियर। नर्मदा अगर हम बात करें, नर्मदा के नॉर्थ में क्या है? नर्मदा के नॉर्थ में है बेसिकली विंध्यान रेंज। कौन सी रेंज है आपकी? विंध्यान रेंज है। और नर्मदा के अगर हम बात करते हैं साउथ में, अगर हम बात करते हैं तो साउथ में कौन सा? साउथ में सतपुरा रेंज है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और नर्मदा विंध्यान और सतपुरा के बीच में बेसिकली फ्लो कर रही है, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन द रिफ्ट। ठीक है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये होता है बेसिकली रिफ्ट वैली। ठीक है, प्रॉपर ऐसे प्रॉपर एक लीन है आपका कि, और ये अपने उसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके राइजेस के बारे में, इट राइजेस फ्रॉम द मैकाल रेंज अगेन। ठीक है, रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। और अमरकंटक प्लेट्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एंड अमरकंटक प्लेट्यू से अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कौन सा आपका रेडियल पैटर्न में फ्लो करती हैं, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर से रिवर आपकी ऑल डायरेक्शन में अगर आपकी फ्लो कर रही है, इज नोन एज द रेडियल पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की कंसर्न्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखें मैप ऑफ उसमें कि अमरकंटक हो गया आपका, ओमकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया आपका, अगेन किस पे? सारे ये नर्मदा पर ही लोकेटेड है, ध्यान दें। अभी अब डिटेल मैप भी देंगे ताकि और क्लैरिटी हो जाए यहाँ पर। ठीक है, अब अगेन ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि जो नर्मदा बेसिन है आपका, ये एक्सटेंड ओवर द स्टेट। अब कौन कौन सा है भाई? इससे एमपी भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, गुजरात भी इन्फ्लुएंस है, महाराष्ट्र भी है और छत्तीसगढ़ भी है। और इसका जो एरिया है वो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या है? 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा। अगेन कम टू द कंसर्न, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये डिटेल में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है उनको हम मार्क करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जैसे आपका बरगई डैम हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तवा अगेन क्वेश्चन आया हुआ है आपका। कोलार अगर आप देख पा रहे हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर। ओमकारेश्वर हो गया, इंदिरा सागर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, अगेन तभी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, आपका जोबर डैम हो गया, आपका मान हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट है आपका। हिरनागी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सरदार सरोवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। ठीक है, तो ये आप अगर आप देखें तो क्लैरिटी हो जाएगी यहां से। ठीक है, कम टू द पॉइंट यहां पर और हम बात कर लेते हैं। अब कंसर्न क्या दिया है थोड़ा सा और देख लेते हैं। इट बाउंडेड बाय द विंध्यान रेंज ऑन नॉर्थ, मैकाल रेंज ऑन ईस्ट, सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। ठीक है, अब इस इमेज से और क्लैरिटी हो जाएगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने अभी क्या पढ़ा है कि विंध्यान रेंज कहाँ पर है? इसके नॉर्थ में है। सतपुरा रेंज कहाँ पर है? इसके साउथ में है। मैकाल रेंज कहाँ है? इसके ईस्ट में है। और अरेबियन सी कहाँ पर है? इसके वेस्ट के अंदर है। नाउ क्लियर। ठीक है, अमरकंटक हो गया आपका, क्लियर, सद्भावना हो गया, धूपगढ़ हो गया, तो ये क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है। महादेव की आगे पंचमरी हो गया। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या दिया है? टोटल लेंथ फ्रॉम इट्स सोर्स इन अमरकंटक टू इट्स एस्चुरी। कहां से? अमरकंटक से जो ये एस्चुरी फॉर्म कर रही है, कितना आपका 1310 किलोमीटर है। और अगेन ये ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टली ड्रेन कर रही है इसमें गल्फ ऑफ खंबत के अंदर, ना कि अरेबियन सी के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आप यहां देख सकते हैं कि कहां पर आ रही है, गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करेगी तब जाके ये अरेबियन सी में आएगी। ये नाउ क्लियर? यस और नो? क्लियर हो गया। ठीक है, जबलपुर इज द ओनली इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर
इन द बेसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये अपने एग्जाम में आया हुआ है कि जो जबलपुर है बेसिकली वो कौन सी रिवर के पास सो लोकेटेड है आपका। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ हम गो थ्रू कर लेते हैं आपका, क्लियर। जैसे अगर आप देखें यहाँ आपका ओमकारेश्वर हो गया, आपका नर्मदा सागर हो गया, तवा हो गया आपका, बरगई हो गया आपका, सरदार सरोवर हो गया आपका, महेश्वर हो गया आपके, अगेन डैम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये गो थ्रू करना आपका, क्लियर। अगर हम बात करते हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो बरना हो गया, हिरना रिवर हो गया आपका, क्लियर, कोलार रिवर हो गया, मैन रिवर हो गया आपका, उरी रिवर हो गया, हथनी हो गया आपका, औसरंग हो गया, ये बेसिकली एग्जाम में पूछी गई है। अब उरी वो उरी समझना जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वो है आपका बंजार रिवर, क्लियर, आपका दूधी रिवर, तवा रिवर हो गया आपका, छोटा तवा हो गया, क्लियर, क्लियर, गोई हो गया, कुंडी आप क्या है आपकी, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ द नर्मदा रिवर, ये ध्यान दीजिएगा, ये और कैसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दो क्या है आपके, अगर हम देखें कि यहाँ पर कुछ मेजर इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन हैं, जैसे आपका इंदिरा सागर हो गया, कौन सा हो गया आपका, इंदिरा सागर हो गया आपका, सरदार सरोवर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया आपका, महेश्वर हो गया और क्या बारगी हो गया, ये क्या है सारे, ये हाइड्रो पावर स्टेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, क्लियर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश के अंदर बेसिकली बिल्ड किया गया है, आपको यहाँ भी ये एक कंसर्न है न्यूज आर्टिकल का, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वी ऑल नो, ठीक है, अगर हम बात करें फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है गवर्नमेंट, अगर हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर काफी फोकस कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं, उम्मीद करता हूं नर्मदा रिवर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं वो है ताप्ती रिवर के बारे में, ठीक है। अब अगर आप देखें ताप्ती रिवर, जैसे हम तापी भी बोलते हैं, अगेन वी ऑल नो कि ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, और नोन एज द ट्विन ऑफ नर्मदा की, नर्मदा के साथ साथ पैरेलली क्या कर रही है, ये फ्लो कर रही है, ठीक है। अगेन अब अगर आप देखें नर्मदा रिफ्ट वैली के बीच में है, आप रिफ्ट में है, नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यान है, साउथ में सतपुरा है, एंड तापी रिवर सतपुरा के साउथ में फ्लो कर रही है, ठीक है। देन तापी इज नोन एज द ताप्ती, नोन एज तापी, सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एंड नोन एज द ट्विन ऑफ नर्मदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड फ्लो फॉर अबाउट द 724 किलोमीटर बिफोर आउटफॉलिंग इनटू द अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ खैबर, इसे हम खम्बत भी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में, तो ये मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, एमपी के अंदर है, वहां से ये ओरिजिन हो रही है, अगेन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से इमेज देख पा रहे होंगे, ठीक है। तापी रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके अगर ट्रिब्यूटरी के बारे में हम देखें, तो आपका विदर्भा हो गया आपका, क्लियर, खंडेश हो गए आपके, एंड गुजरात, एंड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द महाराष्ट्र, स्मॉल एरिया ऑफ एमपी एंड द गुजरात, काफी क्या है इससे इन्फ्लुएंस है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिचुएटेड इन द दक्कन प्लेट्यू, द बेसिन बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज, कहां पर है, इसके नॉर्थ के अंदर है, महादेव हिल्स कहां पर है, ईस्ट के अंदर है, अजंता रेंज एंड सतमाला रेंज हिल्स कहां पर है, इसके साउथ में है, एंड अरेबियन सी कहां पर है, इसके वेस्ट के अंदर है। कम टू द पॉइंट, यहां अगर आप देखें ये आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका ये तापी रिवर है, क्लियर, जैसे उकई काफी इंपॉर्टेंट है, उकई के बारे में काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर, आपका उकई हो गया आपका, काकरापार अगेन एटॉमिक पावर स्टेशन है आपका, क्लियर, बड़ौदा हो गया आपका, अगेन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, नाउ क्लियर, ठीक है। अगर आपके नाइजर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टाउन है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगेन कम टू द पॉइंट, राइट बैंक में अगर हम बात करते हैं, सूकी हो गया आपका, गोमई हो गया, अर्नावती हो गया,
एंड द अन्नेर रिवर के बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है इसकी राइट बैंक। लेफ्ट में अगर हम बात करते हैं तो वगूर हो गया, अमरावती हो गया, बुरे हो गया, ठीक है। जैसे पंजरा कई बार हुआ, पुरना पूछा गया आपसे, मोना पूछा गया आपके, गिरना पूछा गया हमारे एग्जाम के अंदर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पुरना हो गया आपका, अनेर हो गया, अर्नावती हो गया, गोमई हो गया आपका, गिरना हो गया, पंजीरा हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको और क्लैरिटी होगी यहाँ से, ठीक है। मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट से बेसिकली इसका ओरिजिन है, वी ऑल नो, हमने भी पढ़ा था, ठीक है। प्रोजेक्ट्स कौन से हैं तापी रिवर के ऊपर, जैसे हम बात करते हैं हथनूर डैम अपर तापी प्रोजेक्ट में है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ये आप यहाँ देख पाएंगे, क्लियर। काकरापारा अगेन उकई डैम या उकई प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, काकरापारा डैम आपके मांडवी गुजरात के अंदर है। और गिरना डैम हो गया आपका, बेसिक अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, अगेन ये तो ये भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मालेगांव एक्सपोर्ट के अंदर अगर हम देखें। नाउ क्लियर, यस और नो बताइए, ठीक है। तो ये मेजर जो टू रिवर्स हैं वो हमने कवर किए हैं। थर्ड हम बात करते हैं साबरमती के बारे में। साबर और हाथीमती के कॉन्फ्लुएंस से बेसिकली साबरमती रिवर का जो कंबाइन है आपका, ये बेसिकली होता है, ये आप इमेज देख पा रहे हैं, क्लियर। अगेन कहाँ से, राजस्थान के आसपास से कहीं से इसका ओरिजिन है। जैसे हम बात करते हैं साबरमती का जो बेसिन है केवल वो 2 स्टेट्स को ही फॉलो कर रहा है आपका, एक तो है राजस्थान और दूसरा है गुजरात, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट बेसिन इज बाउंड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड रेन ऑफ कच्छ ऑन द वेस्ट एंड गल्फ ऑफ खंबत ऑन द साउथ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये सीएपीएफ में स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है, ठीक है। अरावली हिल्स कहां पर है, इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो नॉर्थ ये हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है आपका, वो यहाँ पर है आपका, और खंबत कहाँ पर है, इसके साउथ में है, ध्यान दीजिए। तो रिवर कहाँ से कुछ इस तरीके से बेसिकली फ्लो करते हुए आ रही है, ये हो गया आपका राजस्थान और ये हो गया आपका गुजरात, ठीक है। साबरमती का जो ओरिजिन है कहाँ से है, वो है अरावली हिल्स, क्लियर। अरावली हिल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरावली काफी न्यूज में भी था, देर में भी चांस कि आपको मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है अगर हम बात करते हैं। अरावली रेंज अगर हम बात करते हैं तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हैदरा आपका है हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया, ठीक है। अरावली के जो हिडन लिम्स हैं वो हरिद्वार तक एक्सटेंड कर रहे हैं, जो गंगा और यमुना को बाइफरकेट करने में काफी हेल्प करते हैं। अगर हम साबरमती के बारे में बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द अरावली हिल्स एट द एलिवेशन ऑफ द 762 मीटर नियर द विलेज तेपुर, जो कहां पर है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, किसमें है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगेन अरावली कैस टाइप का है आपका, क्लियर। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, अरावली इज द रेसिडुअल माउंटेन है, कैसा आपका रेसिडुअल माउंटेन है, काफी इरोड हो चुका है, क्या हो चुका है, काफी इरोड हो चुका है, तो नोन एज द रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। टोटल लेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आउटफॉल इनटू द अरेबियन सी इज 371 किलोमीटर, कितना होगा, 371 किलोमीटर का है आपका, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कम टू द इंडस्ट्री इन द साबरमती बेसिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गांधीनगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद आर द इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर इन दिस बेसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है जो सिचुएटेड है किस पे, साबरमती रिवर के अंदर ऊपर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, लेदर गुड्स हो गया, प्लास्टिक रबर गुड्स, पेपर, न्यूज प्रिंट, ऑटोमोबाइल, मशीन, टूल, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, बेसिकली इंडस्ट्रीज हैं, वो इस रिवर के बेसिन के पास लोकेटेड है आपका। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि रिवर के बारे में, जो पॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कंसर्न है आपका, द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ अहमदाबाद पोज द डेंजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट, यस और नो। तो ये जो कुछ जो फैक्चुअल चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट रिवर जिसे हम बोलते हैं माही रिवर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
माही रिवर के जो बेसिन है वो एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। और टोटल एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 34842 स्क्वायर किलोमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और माही रिवर के बारे में शायद आपने ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी उसमें या फिर क्वेश्चन बैंक में देखा होगा कि माही रिवर एकमात्र ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार बाइफरगेट करती है। क्लियर, एक बार तो यहाँ पर और एक बार यहाँ पर कट करती है। क्लियर। इट बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट, मालवा प्लेट्यू ऑन द ईस्ट एंड विंध्यान ऑन द साउथ बाय द गल्फ ऑफ खंबत ऑन द वेस्ट। ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स कहाँ पर है, इसके नॉर्थ में है एंड नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, मालवा प्लेट्यू के अंदर। विंध्यान कहाँ पर है, साउथ के अंदर है। और गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पर है, इसके वेस्ट के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर माही इज वन ऑफ द मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये भी ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर हम बात करते हैं माही क्या है आपकी, एक मेजर इंटरस्टेट क्या है, ये रिवर है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द विंध्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से हो रही है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द विंध्यास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 500 मीटर इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। कहां से आपका, एमपी में इसका ओरिजिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ खंबत। कहां से, ये अपने वाटर को ड्रेन कर रही है अरेबियन सी से टू द गल्फ ऑफ खंबत, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हाइड्रो पावर से अगर हम बात करते हैं, जैसे माही बजाज सागर डैम हो गया, कदरा डैम हो गया आपका, क्लियर, या फिर वंगबोरी डैम हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो माही रिवर के ऊपर है। जो वडोदरा है आपका एक ओनली इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है इस बेसिन पे, बट नॉट मैनी इंडस्ट्रीज ऑन दिस बेसिन। बेसिन अगर हम बात करते हैं साबरमती बहुत इंडस्ट्रीज है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अगर हम बात करते हैं जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया आपका, पेपर हो गया, न्यूज़ प्रिंटिंग, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, यहीं पर लोडेड है। और इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है कहाँ पर है, वो रतलाम में बेसिकली लोडेड है। अगेन रतलाम इंपॉर्टेंट है। रतलाम कहाँ पर है, एक बार प्लीज कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग के अंदर, वो है लूनी रिवर। कौन सी है वो, लूनी रिवर, ध्यान दीजिएगा। लूनी और असोल्ट रिवर, जिसे हम लुनारी या फिर आपके लवनारी के नाम से भी हम जानते हैं संस्कृत के अंदर। क्लियर। ड्यू टू द ब्रैकिश ब्लो ऑफ द बालतरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगेन आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। एंड लूनी के बारे में अगर हम बात करते हैं, इट इज द ओनली रिवर बेसिन सिग्निफिकेंस इनटू द वेस्टर्न राजस्थान और विच फॉर्म द बल्क ऑफ द एरिड जोन। अब एरिड जोन क्या होता है, एरिड जोन वो जोन है जहां पर जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इट नोन एज द एरिड। सेमी एरिड वो रीजन है जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूनी रिवर का जो ओरिजिनेट है वो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली रेंज है आपका। क्लियर। नियर द अजमेर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका ये ट्रांसफरिंग करती है 511 किलोमीटर राजस्थान, और ये अपने वाटर को लूज करती है। अगेन एक टर्म यूज होता है आपका, सुपर इम्पोज आती है कहां पर, रेन ऑफ कच्छ में आके, एंड इट गेट लॉस्ट इन द मार्शी ले। मार्शी क्या आता है आपका, दलदली लगा बनाती है और लुप्त हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये रन ऑफ कच्छ आप देख पा रहे हैं आपका, सीजनल सॉल्ट मार्शी द कच्छ डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। मेजर मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ड्रेन टू स्टीप ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, join it on the left side and total catchment area falls in the राजस्थान। मतलब ओरिजिन भी राजस्थान के अंदर है और पूरा जो कंप्लीट कोस्ट कहाँ पर है वो राजस्थान के अंदर। और अगेन ध्यान दीजिएगा, लूनी रिवर गल्फ ऑफ खंबत या फिर अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती है, ये अपने वाटर को कहाँ पर सुपर इम्पोज कर रही है, अपना रेन ऑफ कच्छ के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो बताइए अब यहां तक किसी को कोई डाउट, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अगर थोड़ा यहाँ पर अगर हम आज देखें तो आप जो एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहा था, अब विद्यार्थी आईएएस की आप गूगल कर सकते हैं,
ई अकेडमी होम के नाम से, और ये आप देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम मैंने बता दिया, विद्यार्थी आईएएस ऑफिशियल, आप टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो आपका जो पेज है बेसिकली वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, एंड कम टू द, अगर हम बात करते हैं कोर्सेज के, जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोर्सेज का ऑप्शन इस तरह खुल जाएगा। नाउ क्लियर। देन आप एनसीईआरटी का जो क्लास 6 to 12 का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, 3500 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस फॉर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के भी लिए है। क्लियर, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक बिल्डिंग के लिए बहुत काम करती है, और इसमें आपके टोटल सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, क्लियर, इकोनॉमी हो गया, सब चीज़ कवर है यहाँ पर। ठीक है, एंड 6 से क्लास 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी है टोटल कवर है यहाँ पर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप आएंगे, क्लियर, गेट दिस कोर्स करेंगे, 300 का है आपका। आफ्टर अगर आप लगाएंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 200 आसपास, 299 या 70s के आसपास आपको ये मिल जाएगा। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी बहुत कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, तो इन केस एनी हेल्प प्लीज लेट मी नो। क्लियर, क्लास की पीडीएफ के बारे में आपको विद्यार्थी आईएएस ऑफिशियल के टेलीग्राम में, इवन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस टू क्रैक योर यूपीएससी और एज वेल एज द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड विद अस, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इवन वन मोर थिंग, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, एंड एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 300 कोई मच इतना अमाउंट नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो भी यहाँ पर इनहेंस होगी। स्टे ट्यून्ड, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी को।